नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, आज इस वीडियो में हम जो सल्फ़र है उसके बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या सल्फ़र के रोल्स है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे किस किस फसल के लिए, और किस मात्रा में डाला जाना चाहिए, क्यों डाला जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है अब आज हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, बात करते हैं सल्फर के इम्पोर्टेंस की हमारे फसलों में। सल्फर आप सब देखे होंगे, पीले रंग का एक तत्व होता है जो कि जिसे हिंदी में सिंपल भाषा में गंधक भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, जो सल्फर का जो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, इम्पोर्टेंस है, वो है क्लोरोप्लास्ट में। सल्फर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट बनाने में सहायक होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, जिस क्रिया के माध्यम से पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, जो भी पोषक तत्व का इस्तेमाल करके वो बनाते हैं, और इसी से पौधे का जो है वो ग्रोथ होता है। और अगर आपके में सल्फर की कमी हो गई तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कम बनेगा। कम बनने के कारण पौधे की जो पत्तियां है वो पीला पड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे जो है वो हरे दिखाई देते हैं। जिस कारण से क्या होता है, आपके फसल में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो कम हो जाती है, जिस कारण से आपका जो फसल का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, और अंततः प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। इसका दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है प्रोटीन को बनाना। देखिए, प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है, यानी कि चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, या फिर पेड़ पौधे है, उनका जो शरीर है वो प्रोटीन से बनता है। और प्रोटीन बनने के लिए आपको सल्फर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हो। अगर सल्फर नहीं हुआ तो प्रोटीन जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बनेगा, जितना चाहिए उतना नहीं बनेगा। उससे क्या होता है, पौधे का ग्रोथ अंततः रुक जाता है, जिस कारण भी आपका प्रोडक्शन घट जाता है। अगर फसलों के गुणों की बात करें तो जो हमारा तीसरा इम्पोर्टेंस इसका है वो है फसल का जो उत्पाद है उसके गुणों में जो सल्फर है वो बढ़ोतरी कर देता है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में अगर सल्फर की कमी है, यानी कि जिस खेत पे आपने गेहूं उगाया है उसमें अगर सल्फर की कमी है, उस मिट्टी में सल्फर की कमी है, तो अंततः जो आपका जो गेहूं उगाया जाएगा उसमें भी सल्फर की कमी हो जाएगी, और उससे उसकी जो बेकिंग क्वालिटी है वो घट जाता है। बेकिंग क्वालिटी का मतलब ये है कि अगर उस गेहूं के आटे से अगर ब्रेड बनाने जाएंगे तो जो ब्रेड बनेगा वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का बनेगा, इसलिए उसका जो रेट है वो भी मार्केट में घट जाएगा। अब इसके अलावा अगर अब बात करें ऑयल सीड क्रॉप्स की, यानी कि तिलहन वाली फसलें, सरसों हो गया आपका, मूंगफली हो गया, उसके बाद सूरजमुखी हो गया, लिंसीड हो गया, ये जितने भी तिलहन वाली फसलें हैं, इन सब फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके सल्फर का, क्योंकि इसमें जो तेल की जो कंटेंट है उसको बढ़ाने के लिए सल्फर बिल्कुल मस्ट है। अगर सल्फर की कमी होगी तो उस फसल में, तेल वाली फसल में, तेल की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा घट जाएगा, और जब तेल की मात्रा घट जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका प्रोडक्शन हो भी गया, बढ़िया से प्रोडक्शन मान के चलिए हो भी जाता है, तो मार्केट में उसका रेट आपको सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन जो है मुख्य रोल इसका है। इसके अलावा भी सल्फर का एक और रोल होता है, और वो ये होता है एंटी फंगल जो एजेंट के रूप में सल्फर काम करता है। यानी कि एंटी फंगल का मतलब आपके फसल में अगर फंगस की बीमारी लगी है, कोई फफूंद से बीमारी लगी है, तो उस बीमारी को जो क्या है, सल्फर उसको रोक देता है। यानी कि अगर आपने सल्फर पहले से खेत में डाल रखा है तो आपके खेत में कई प्रकार की जो फंगल डिजीज है वो नहीं होगा, जिस कारण से आपके जो काफ़ी जो खर्चे है वो बच जाएंगे। तो किसान भाइयों, जो सल्फर का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका रोल है हमारे इसमें फसलों पे, वो तो हमने बता दिया है। अब बात करेंगे इसकी कमी के लक्षण या सिम्टम की। ये किसान भाइयों, कभी कभी ये होता है कि कोई बीमारी लगती है तो उसका सिम्टम और किसी पोषक तत्व की कमी के कारण जो सिम्टम होते हैं वो लगभग सेम दिखाई देता है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से जब आप लोग जाते हैं किसी दुकान पे और कहते हैं कि हमारे खेत में ये समस्या आ रही है, तो दुकानदार क्या समझता है, नहीं समझता है, वो कई सारे पेस्टिसाइड दे देता है, वो आपको दूसरे प्रोडक्ट भी दे देते हैं, कई सारे चीज़ दे देता है, आपको फंजीसाइड दे देते हैं, आपको फिर
क्या होता है, साथ में पता चले आपको एंटीबायोटिक देते हैं, उनको लगता है कि कोई बीमारी इसमें लगा है, लेकिन हालांकि होता क्या है, वो किसी न किसी एलिमेंट की कमी की वजह से वो हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से तत्व की कमी की वजह से हमारे पौधे में क्या लक्षण होता है और कैसे हम उसको पहचानें। तो अगर सल्फर की बात करें तो किसान भाइयों, सल्फर की जो कमी के लक्षण वो सबसे पहले नए पत्तियों पे दिखाई देता है, बड पे दिखाई देता है, ऊपर की पत्तियों पे दिखाई देता है। और लक्षण इसका होता है, इसका जो पत्तियां होती है ऊपर वाले वो हल्के हरे पीले हो जाते हैं, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि हरित लवक का जो बनना है वो कम हो जाता है, और हरित लवक जब बनना कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पत्तियां है वो हल्की पीली हो जाएगी। किसान भाई, इसका जो लक्षण है वो काफी हद तक नाइट्रोजन की कमी के लक्षण की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन एक फर्क है पहचानने का, और वो ये है कि नाइट्रोजन की कमी के जो लक्षण है वो नीचे के पुराने पत्तियों पे दिखाई देता है, और जो सल्फर का जो कमी के लक्षण है वो ऊपर के नए पत्तियों पे दिखाई देता है। कारण ये है कि जो नाइट्रोजन है बहुत ही फास्ट मूव करता है, यानी कि वो बहुत जल्दी जड़ से लेके ऊपर के पत्तियों तक पहुंच जाता है, और नीचे के पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी होने पर वो पीला दिखाई देता है। जबकि सल्फर जो होता है वो बहुत धीमी गति से मूव करता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने में सल्फर को बहुत समय लगता है, जिस कारण से ऊपर की पत्तियों पे सल्फर की कमी हो जाती है और उसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी एक लक्षण ये हो सकता है कि आपकी जो फसल होगा ना, उसका जो ग्रोथ है, उसकी जो हाइट है, उसका जो दूसरे प्रकार की पत्तियों की संख्या या पत्तियों का साइज है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि सल्फर की कमी से प्रोटीन का जो बनना है वो भी प्रभावित होता है, जिस कारण से ओवरऑल जो ग्रोथ है वो आपका कम हो जाता है। सिम्टम के बारे में भी हमने जान लिया है, क्या इसके सिम्टम है, जो मोटे मोटे सिम्टम है वैसे ही दिखाई देता है। अब बात करेंगे हम इसकी आपूर्ति की, इसकी सप्लाई की, कि हम किस तरह से अपने फसलों में सल्फर का सप्लाई कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, मार्केट में कई कंपनियां कई प्रकार की जो सल्फर है वो अवेलेबल कराती है। कुछ जो है वो ग्रेन्यूल में होता है, कुछ पाउडर में होता है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें परसेंटेज होता है वो होता है सल्फर बेंटोनाइट। देखिए बेंटोनाइट सल्फर जो होता है एक मसूर के दाने जैसा दानेदार सल्फर होता है, जिसमें 90% सल्फर होता है, और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप फसल को बोने का समय हो, यानी कि फसल को बोते वक्त इसको लगाया जाता है, और भी बहुत धीरे धीरे स्लो रिलीज होता है, यानी कि जब आप फसल को बो रहे हैं उसी में आपको इसको लगा देना चाहिए, और धीरे धीरे ये आपके फसल के दौरान आपका जो सल्फर है इसकी पूर्ति करता रहता है। अगर आप पहली बार बोते वक्त अगर आपने सल्फर बेंटोनेट नहीं लगा पाए तो आप पहली सिंचाई के बाद भी इसको लगा सकते हैं, पर इसको जरूर लगा दें। इसके बाद एक और प्रोडक्ट आता है जिसमें भी 80% आपका सल्फर होता है, जो है सल्फर WDG के नाम से आता है। 80% वो पाउडर फॉर्म में होता है। इसके लिए इसको क्या होता है, स्प्रे के माध्यम से इसको दिया जाता है। अब इसको कितने दिन बाद दिया जाएगा, लगभग आपके फसल के 30 से 35 दिन बाद आप किसी में भी 1 किलो सल्फर WDG 80% लगभग 200 लीटर पानी में आप पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए, चाहे कोई भी फसल हो। अगर बात सरसों की फसल की करें तो आप कोशिश करिएगा कि फूल आने से पहले सल्फर आपके खेत में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर फूल के समय अगर सल्फर डालेंगे तो वो आपका हो सकता है कि आपके फूल को वो नुकसान भी करे। तो ये दो जो आपका सल्फर का जो सोर्स है वो सबसे हाई सोर्स है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी में होता है। अब उनकी मैं डोज की बात करूँ तो जो बेंटोनेट सल्फर है वो आप सीरियल क्रॉप्स के लिए, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, जो सीरियल क्रॉप्स है उसके लिए 8 से 10 kg पर एकड़ आप इसको लगा सकते हैं। अगर बात करें हम आलू की या फिर दूसरे सब्जियों की तो आप इसमें 12 से 15 किलो लगा सकते हैं। अगर फ्रूट क्रॉप्स है आपकी, यहाँ कोई भी फ्रूट क्रॉप्स है तो 10 से 12 kg इसके लिए इनफ होता है सल्फर बेंटोनेट। जबकि जो पाउडर वाला सल्फर है WDG 80% वो 1 किलो 750 ग्राम से 1 किलो आप फसल के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 1 एकड़ खेत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट में हैं जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, पर उससे भी आप सल्फर की पूर्ति अपने खेत में कर सकते हैं। जैसे आपका फेरस सल्फेट हो गया, जिसमें आयरन और सल्फर दोनों चीज़ होता है। जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट भी आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। कुछ ऐसे भी पोषक तत्व है जो एक साथ 2-3 पोषक तत्वों को आपकी पूर्ति करता है। देखिए किसान भाइयों, कोई भी पोषक तत्व आप अपने खेत में लगाते हैं तो उससे पहले एक चीज़ आप जरूर कर लीजिए कि आप अपनी मिट्टी की जरूर जांच करवा लीजिए। देखिए जब आप मिट्टी की जांच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की अधिकता है और किस पोषक तत्व की कमी है। आप उसी अनुसार अपना जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसको करिए।
उससे ये होगा कि आपके फसल में जितना पोषक तत्व की जिस तत्व की ज़रूरत होगी आप उतना ही डालेंगे, आपको ओवर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई तो आपके जो मन में आएगा, आपको पता भी नहीं है कि आपके खेत में सल्फ़र चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपके खेत में सल्फ़र नहीं चाहिए तो भी आप हो सकता है सल्फ़र डाल देंगे तो आपका खर्चा बढ़ा देगा। तो यही सारी चीज़ थी इस वीडियो में किसान भाइयों। मुझे लगता है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए, और अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सीधा आपके तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।